भी सर एक आईपीओ खुल रहा है, इस पर भी आपकी राय लेनी है। एचपी एडेसिव्स, क्या करना है सर इसमें? बड़ा इंटरेस्टिंग आईपीओ। पहले तो ओपिनियन सुन लीजिए। अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए मैंने ये लाइन पहली बार इस्तेमाल की, और ये इसलिए इस्तेमाल की कि हाल ही में कुछ आईपीओ ऐसे आए जिनकी साइज बड़ी छोटी है। है ना? मार्केट कैप छोटा है, इश्यू साइज छोटी है, और उनमें बड़ा सब्सक्रिप्शन भी आया है और बड़ा पैसा भी बना है। सो पहली चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी के है, जो हमारे टिपिकली राजकोट, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, यहाँ के हार्डकोर आईपीओ इन्वेस्टर है, ये उनके लिए। हाँ, ये उनके लिए। मतलब वो मतलब है ना, वो ऐसे आईपीओ ढूंढते हैं छोटी प्राइस का, छोटी साइज का, तो उनको इस तरह के आईपीओ बड़े पसंद आते हैं जिसमें सब्सक्रिप्शन बहुत हो जाता है। तो ये उस तरह का आईपीओ हो सकता है। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी वाला आईपीओ है, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और हाई रिस्क का मतलब क्वालिटी से नहीं है, साइज से है। हाँ, क्वालिटी अगर खराब हो तब तो मैं मना ही कर दूं। हाँ, लेकिन कई बार छोटी साइज के आईपीओ में और छोटी साइज की कंपनियों में कितनी कमाई होगी एग्जैक्टली वो अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। क्यों होता है वो भी बता रहा हूँ। सपोज कोई कंपनी का रेवेन्यू 150-200 करोड़ रुपए है, तो वो 150-200 करोड़ में एक आध क्लाइंट ऊपर नीचे हो जाए तो उस साल का कंपनी का रेवेन्यू कम हो जाएगा, और एक आध क्लाइंट बढ़िया आ जाए तो जबरदस्त ग्रोथ आ जाए। तो वो आप सस्टेनेबल बेसिस पे तभी आप अंदाज लगा सकते हैं जब कंपनी एक अच्छी साइज पर पहुंच जाए। तो उस लिहाज से हाई रिस्क है। इस लिहाज से नहीं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कमजोर हो, वो हो तब तो फिर हम वैसे अवॉइड कर दें, फिर तो बात ही खत्म। सो क्या अच्छा है पहले वो समझ लीजिए। इस कंपनी में एक प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, क्या बोलते हैं इसको, सॉल्वेंट सीमेंट। ये प्रोडक्ट्स है ना, मतलब घर बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल में, इन सब में, होम फर्निशिंग में काम आते हैं। अब पिछले एक साल में आप देखिए सबसे ज्यादा जो डिमांड बढ़ी है रियल एस्टेट सेक्टर में और होम फर्निशिंग में गजब की आई है। और इस सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है। इंडिया में नंबर 1 है। सो छोटी साइज है लेकिन मार्केट लीडर है। और जब मार्केट लीडर आप किसी प्रोडक्ट में होते हो और जब इस सेगमेंट का ग्रोथ आपको नजर आता हो, तो ये प्रोडक्ट अगर ये ढंग से आगे बढ़ा दें तो ये कमाल कर सकते हैं। सो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पॉइंट मुझे जो लगा इसका आईपीओ में इंटरेस्टिंग वो ये लगा, ये इस प्रोडक्ट की डिमांड है, इस प्रोडक्ट में मार्केट लीडरशिप इनकी है। ग्रोथ आउटलुक बढ़िया है, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। प्लस आमतौर पर आजकल आईपीओ से है ना, पैसा जो ले रहे हैं ना, वो सारा ओएफएस में जाता है, कंपनी में जाता नहीं, और जाता तो भी वर्किंग कैपिटल में जाता है, एक्सपेंशन में जाता नहीं। कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है, अभी आईपीओ में से जो पैसा आ रहा है वो भी वर्किंग कैपिटल के साथ साथ एक्सपेंशन में भी जा रहा है। तो नई कैपेसिटी भी बना रही, तो आगे के लिए आपके लिए कैपेसिटी बढ़ेगी, और उस कैपेसिटी बढ़ने की वजह से आपका आगे ग्रोथ आएगी। ये दूसरी अच्छी चीज है। और तीसरी चीज है कि एक्सेप्शनल आइटम्स को निकाल दें तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। साइज छोटी होने के बावजूद ऑपरेशनली कंपनी प्रॉफिट है। तो बस, और इससे ज्यादा अब छोटी कंपनी की आईपीओ में आप ज्यादा कुछ देखेंगे। नेगेटिव क्या है? अनऑर्गेनाइज मार्केट ज्यादा है, और उसमें कॉम्पिटिशन बहुत है। सो अब आप इसके लिए सीधा लिस्टेड प्लेयर कौन है? पीडीलाइट। अब पीडीलाइट मतलब कहाँ वो मतलब कहना चाहिए वो एकदम हाथी है, और ये मतलब अभी शुरुआत कर रहे हैं, है ना? सो मैं कंपैरिजन ही नहीं कर रहा। तो इनका जो कंपटीशन है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट से। सो इस लिहाज से साइज छोटी है। उम्मीद करते हैं कि एक्सपेंशन प्लान होने के बाद, मार्केट में आने के बाद, ग्रोथ पर फोकस होने के बाद कंपनी की साइज धीमे धीमे बड़ी बनेगी, तो वो फायदा होगा। तो साइज छोटा है। मार्जिन्स कंपनी के लगातार थोड़े से स्टेबल जैसे देखना चाहते हैं वो होते नहीं, और छोटी कंपनियों में ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है। सो पॉइंट यही है कि इस लिहाज से देखते हुए फिर भी पॉजिटिव्स मुझे ज्यादा दिखते हैं, नेगेटिव्स कम दिखते हैं। तो एक बार आप अप्लाई कर सकते हैं। 274 रुपए ऊपरी बैंड है, 113 करोड़ का टोटल मिलाकर इश्यू साइज है। हाँ, मतलब 125 करोड़ का है, 113, उसमें से भी मेरे ख्याल से एंकर में चला गया काफी कुछ, बचा कितना 60, 70, 75 करोड़ का आईपीओ होगा, बहुत भर भी जाएगा। अब अलॉटमेंट मिला तो आपका नसीब है वैसा। और मार्केट कैप खाली 500 करोड़ का आईपीओ प्राइस पर। आई थिंक अब तक की सबसे छोटी आईपीओ रही है ना, शायद एक आध और कोई आया होगा। हाँ, 500 करोड़ के आसपास का एक आध और छोटे आईपीओ। ठीक है। तो ये अनिल जी की सलाह, हाई रिस्क हाई रिटर्न के लिए लगाएं पैसा। छोटी आईपीओ है, बट देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। आज से ये भी आईपीओ आपके लिए खुलते हुए दिख रहा है।